हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल कवर 3D ज्योमेट्री। तो जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 25 में से एक क्वेश्चन तो लगभग आएगा ही। तो ये बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन सिंस ये लास्ट में पढ़ाया जाता है तो हो सकता है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। और बहुत लोग बस स्क्यू लाइंस करके चल जाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो सर लगता है कि इसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन नहीं। 60% ही चांस है कि इससे क्वेश्चन आए, और उसमें भी थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकता है जिससे क्वेश्चन ना बने। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करने के बाद व्हाट आई हैव फाउंड कि वो आपसे डिस्टेंस पूछता है। अब 3D में जितने पॉसिबल टाइप के डिस्टेंस हो सकते हैं वो इस वीडियो में वी विल कवर। और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम फ्लो में पढ़ाया जाएगा। तो सारा टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा एंड 95% इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एक्चुअल जेई मेंस में, ये आई एम क्लेमिंग। ठीक है, बाकी सर 5%, बाकी 5% जो बेसिक्स ऑफ 3D होता है ना, कि एक ऑक्टेंट में कहीं पॉइंट दे देगा, फिर उसका कहीं से डिस्टेंस पूछेगा प्लेन से या एक्सिस से, वो पूछ सकता है। या फिर डायरेक्शन कोसाइंस आपने पढ़ा होगा, उसमें एंगल्स वगैरह रहता है, या फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस जो कि वेक्टर में भी आ जाता है। तो 5% उस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कम परसेंटेज है। तो बहुत अच्छा खासा चांस है कि इसी वीडियो में इसी टॉपिक से, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको कैसे देखना है, आई वॉन्टेड टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट। तो क्या करूंगा, हर एक टाइप पे एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बट सिंस ये चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेशंस के वजह से ये थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। तो व्हाट यू कैन डू टू सेव टाइम, ये कैलकुलेशन पार्ट को स्किप कर सकते, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए अच्छा सा फ्लो में तो हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ज़्यादा इसमें फॉर्मूलाज नहीं है, लॉजिक है एंड सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। एंड हर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा, तो वो जरूर करना, आंसर की भी रहेगा। तो अगर आपसे होमवर्क बन रहा है तो आई एम कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये टॉपिक समझ में आ गया। और आप मॉक तो जरूर दे रहे होंगे, तो मॉक में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर होगा। तो आप देखिए कि मॉक में बन रहा है कि नहीं, वो असली टेस्ट होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर कि आपको ये वीडियो कैसे देखना है। तो व्हाट यू विल बी एक्सपेक्टिंग कि जितना भी पॉसिबल डिस्टेंसेस होगा, ये 6 टाइप का डिस्टेंसेस है। वी विल डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट, ब्रीफ में कॉन्सेप्ट देख लेंगे, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में वी विल कवर ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस। एक पॉइंट और लाइन ही मेजरली रहेगा आपने क्वेश्चंस में, क्योंकि प्लेन वाला पार्ट आपका जेई मेन से हटा दिया गया। 2024 में एक भी प्लेन वाला क्वेश्चन तो नहीं था। ठीक है, अब लाइन सिंस पढ़े तो बेसिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस भी कर लेंगे एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस भी, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत जगह मेंशन था। साथ ही साथ में हम लोग फुट एंड इमेज भी देख लेंगे। ठीक है, फुट एंड इमेज भी हो जाएगा, तो 95% वाला टाइप पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल अप्रिसिएट कि आप इस वीडियो पे अभी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च एंड मेहनत लगता है, आप खुद भी देख सकते हैं। एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि आई विल बी अपलोडिंग रेगुलरली जेई वीडियोस, बट सिंस यू गाइज हैव शोन अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड चैनल इज ग्रोइंग, तो आई विल बी अपलोडिंग जेई वीडियोस रेगुलरली। बट आई वांटेड टू मेंटेन द कंटेंट कि हाँ जो भी दे रहा हूँ आई नो द बेस्ट, एंड इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में आने का अच्छा खासा चांस है। तो इसको फुल्ली क्रिएट करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, यू कैन एक्सपेक्ट अ वीडियो एवरी डे। तो ठीक है, लाइक कर दिए आप लोग, तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो पहला एक पॉइंट और एक पॉइंट मान लेते हैं। तो पॉइंट का क्या रहेगा, हम लोग को कोऑर्डिनेट रहेगा। तो ये तो सबसे बेसिक सर फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बस 3D में एक्सटेंड कर दिया जाता है, x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 लिखिए, x1 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y1, बेसिकली डिफरेंस। ठीक है, क्या याद रखना आपको, डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस ऑफ y एंड डिफरेंस ऑफ z। ठीक है, तो ये तो सबसे बेसिक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन सर आता है। ठीक है, बस आपको वो पॉइंट इनडायरेक्टली देगा। फिर क्या आएगा, एक पॉइंट और लाइन रहेगा। तो लाइन पॉइंट के लिए तो हम लोग को पता है सर 3 कोऑर्डिनेट रहेगा। लाइन के लिए क्या रहता है, एक पॉइंट गिवन रहना चाहिए एंड डायरेक्शन रेशियोज रहता है। ठीक है, तो हो सकता है लाइन आपको वो डायरेक्टली दे दे, डायरेक्टली आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, या फिर आपको
ये कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, इसको लैम्डा लेके फिर सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब लाइन का इक्वेशन हो सकता है वो आपको डायरेक्टली दे दे या इनडायरेक्टली दे। पॉइंट आपको नहीं देगा, मतलब पॉइंट दे देगा, फिर डायरेक्शन रेशियो दे देगा या इनडायरेक्टली देगा। अब पॉइंट कैसे इनडायरेक्टली देगा वो भी समझिए। पॉइंट कैसे इनडायरेक्टली देगा, वो बोलेगा कि पॉइंट जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स है, वहां से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, वो पॉइंट लाइन उस पॉइंट से पास करेगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर। क्वेश्चन बनाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्शन रेशियो कैसे इनडायरेक्टली दे देगा, वो बोलेगा कि ये लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन रेशियो होगा। हो सकता है एंगल्स दे दे या डायरेक्शन कोसाइंस दे दे, तो उससे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। हो सकता है बोलेगा कि दो लाइन्स के परपेंडिकुलर, तो बहुत सारे तरीके हैं, या ये 3 तरीके हैं जिससे इनडायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज दे सकता है। अच्छा, इसमें क्या क्या है, ये डिस्टेंस निकालने आ सकता है, ये पी एम। तो क्या है, इसका 2 मेथड है। या तो पहले एम निकाल ले बाय फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है ना, तो उसका मेथड आपको आता होगा। रफली पॉइंट अज्यूम करते हैं, फिर डायरेक्शन रेशियोज डॉट जीरो करते हैं, फिर वहां से एम निकल गया तो पी एम निकल गया। ठीक है, ये मेथड 1 है। मेथड 2 एक और है। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ, जब एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से भी समझ में आएगा और डिटेल में समझाऊंगा। और एक तरीका है बाय ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, या फिर सिंपल ज्योमेट्री लगा के कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ए, या फिर ए तो इसको मान चुके हैं, इसको आर मान ले रहे हैं, और इसका बी है, तो ये लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। ये अगर थीटा है तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर कॉस थीटा निकाले, या फिर आर कॉस थीटा अगर आप देखेंगे तो आर डॉट बी बेसिकली प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला होता है, तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं। फिर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग इसमें निकाल दे, ये निकल गया, ये हम लोग को पता ही है, इसका वेक्टर पता होगा तो तब पीएम निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये मेथड 2 है, करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत लोग को सिर्फ मेथड 1 ही पता होता है, बट मेथड 2 कभी कभी टाइम बचा देता है, या जो आप प्रेफर करें, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों मेथड में। तीसरा टाइप का क्या क्वेश्चन हो सकता है, वो आपसे डिस्टेंस तो पूछेगा पॉइंट और एक लाइन के बीच में, लेकिन अलोंग अ लाइन पूछ देगा, किसी लाइन के अकॉर्डिंग। तो इसको भी करने का तरीका है वही कि ये बस m निकाल लीजिए, कैसे ना कैसे करके m निकालना है। तो m एक बार निकल गया तो फिर हो जाता है। इसमें भी लेट करते, लाइन रहेगा, पॉइंट को लेट करेंगे, फिर क्या होता है, ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कंपेयर करते हैं इसमें, फिर वहां से हम लोग को ये वेरिएबल यहाँ पे जो भी लेट करेंगे ना, सिर्फ पॉइंट में एक वेरिएबल होगा, तो डायरेक्शन रेशियोज अगर कंपेयर करेंगे तो वहां से m का वेरिएबल का वैल्यू मिल गया, फिर m का भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक गलती करते हैं कि सोचते हैं m निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये m इज नॉट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। 3D में इमेजिन करिए, 2D में तो 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, बट 3D में जरूरी नहीं है। ये एक टेढ़ा लाइन है और ये देखिए ये पेन को, तो ये अगर थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा तो इंटरसेक्ट थोड़ी ना कर रहा है, ये तो इधर जा रहा है और ये गैप है, तो जरूरी नहीं है कि ये ब्लू और येलो लाइन इंटरसेक्ट करे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मत निकालने लग जाइएगा। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। अगेन जब क्वेश्चन करेंगे तब और डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, आइडिया लग रहा होगा आई होप। 4th पैरेलल लाइंस। अच्छा इसको आप हटा सकते हैं, ये नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन बहुत रेयर है, तो इसका भी सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस, इसका मैं यहीं बता देता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा, ये मान लेते हैं a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर है, ये लाइन का इक्वेशन, ये a2, सिंस पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो शुड बी सेम। ठीक है, अब ये लेंथ निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं a1 होगा, यहाँ पे कहीं a2 होगा। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये मिल गया हम लोग को क्या, a2 माइनस a1 का वेक्टर मिल गया। ठीक है, a2 माइनस a1 का वेक्टर मिल गया। अब हम लोग को यही तो लेंथ निकालना है, कैन यू सी, ये और ये बराबर है, तो ये क्या था b। अब वही लॉजिक से आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे या तो पहले ये निकाल लीजिए, मतलब cos थीटा निकल गया तो आप राइट एंगल ट्रायंगल निकाल सकते हैं, नहीं तो बुक्स में क्या रहता है आपका a2 माइनस a1,
ये करके दिया हो रहता है साइन थीटा, क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सोचिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, a2 माइनस a1 साइन थीटा तो ही होगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये h या r साइन थीटा ही होता है, r कॉस थीटा बेस वाला होता है, ये r साइन थीटा होता है। तो अब ये साइन थीटा सोचिए डॉट प्रोडक्ट में आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में सर आता है, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b करते, क्योंकि थीटा क्या है, b वेक्टर और इसी के बीच का तो डायरेक्शन है, तो b वेक्टर का क्रॉस करते, बट सर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला का यू कैन यूज, जो कि अगर आप अच्छे से समझे हैं तो ये नथिंग बट ऐसा ही है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते थे। यहाँ पे भी r cos थीटा ये वाला निकाले, इस क्वेश्चन में ये वाला डायरेक्टली निकाल दिए, ठीक है। बट क्यों ये थोड़ा सा टफ है, क्रॉस निकालना थोड़ा सा टफ है ना, थोड़ा सा लेंदी होता है, टफ नहीं है। ये कैसे निकाल पाएंगे, अपने को डिटर्मिनांट पूरा निकालना पड़ेगा। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, तो इसमें टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए आई हैव टोल्ड कि कॉस थीटा निकालिए, क्योंकि कॉस थीटा ये डॉट निकालना बहुत ही आसान होता है, आप सिंपल बस मल्टीप्लाई एंड ऐड ही करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइप 4 भी क्लियर है, या फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा ये ज्योमेट्री लगाएंगे तो समझ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको डॉट क्रॉस एंड लाइन का कैसे इक्वेशन लिखते हैं वो क्लियर है तब हो जाएगा। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे लोग को नहीं पता रहता है। क्या रहेगा, दो लाइन गिवन रहेगा L1 L2, और एक तीसरा लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए A एंड B, तब आपसे पूछेगा या तो A और B का कोऑर्डिनेट बता दीजिए, या क्या पूछ सकता है, ऑब्वियसली A एंड B का आपका डिस्टेंस पूछ देगा, AB क्या होगा। तो ये निकालना सीखेंगे, ये रफ सा आइडिया बता दे रहे। अगेन लेट करना पड़ेगा, ये लेट करिए, ये लेट करिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकालिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकालिए, वो शुड बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L3, नहीं ये जो तीसरा लाइन है डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए। फिर यहां से कंपेयर करके वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाएगा। यहां पे लेट करेंगे तो एक लैम्डा वेरिएबल आएगा, यहां पे एक म्यू आएगा, तो इधर से आपका लैम्डा भी निकल जाएगा एंड म्यू भी निकल जाएगा, मतलब A भी निकल गया, B भी निकल गया, फिर कर लेंगे। लास्ट टाइप, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अच्छा ये वी विल कवर इन पार्ट 2, ये वी विल कवर इन पार्ट 2, तो उसमें पूरा डिटेल में, क्योंकि सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस नहीं आता है, और भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको पार्ट 2 में कवर करते हैं। तो आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा वो वाला भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अच्छा और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नीडेड होगा। अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने बोल ही दिया है कि या तो आपको वेक्टर फॉर्म में रहेगा या वो आपका कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा। तो मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर होता है, तो लेट्स अज्यूम कि ये 1 है, -2 है, ये 5 मान लेते हैं, एंड पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आपका 2 0 -1। तो कैसे लिखेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म, तो x -1/2 y +2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 0। यहाँ पे 0 से डिवाइड नहीं कर रही, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है, लिखने का तरीका है, तो यहाँ पे नीचे में 0 लिखना पड़ेगा। y -5/-1 पॉइंट को अज्यूम करना है, तो लैम्डा लेके अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर आपका डायरेक्शन रेशियोस कभी ऐसा आ गया z -5 मान लेते 8, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते, ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो 4 -2 8, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 -1 एंड 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। अच्छा डायरेक्शन रेशियो या कोई भी वेक्टर होता है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है, या फिर ये अच्छा है क्योंकि आई जे के कैप लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, तो वेक्टर हम ऐसे लिखते हैं, ये नोटेशन यूज करते हैं, आई जे के आई अवॉइड, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप आई जे के का प्रैक्टिस है तो वही लिखिएगा। पॉइंट को आई विल यूज दिस ब्रैकेट जो नॉर्मल यूज किया जाता है। अब ये निकालना सीखना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइंस, ये कैसे निकाले, क्योंकि ये बहुत जगह क्वेश्चन में मेंशन रहता है, तो ये सीखते हैं।
ये ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, पहले ये सीख लेते हैं। ये दो लाइन है, आपको दिख रहा होगा, एक पोजीशन वेक्टर रहा, फिर एक वेरिएबल टाइम्स, ठीक है, जरूरी नहीं लैम्डा रहे, और ये रहा आपका डायरेक्शन रेशियोस। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट आई एम राइटिंग इस फॉर्म में 1 माइनस, क्योंकि हमको कार्टिशियन फॉर्म ज्यादा अच्छा लगता है, कार्टिशियन फॉर्म से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। या फिर इसमें लेट भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 2 0, क्योंकि जे 0 था 1 हो गया, ठीक है। इसमें क्या पॉइंट है, 2 माइनस 1 0, इसमें डायरेक्शन रेशियोज 1 1 माइनस 1, ठीक है। आप लेट करते तो लेट करना है, तो इस पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे R1 R2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो R1 वाला, इस पे कोई पॉइंट लेट करना पड़े तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, 2L प्लस 1, ठीक है, 2L प्लस 1। ये आप डायरेक्टली इस फॉर्म से भी सोच सकते हैं, 2L प्लस 1 होगा, फिर J में सिर्फ -1 है, J में सिर्फ -1, L वाला टर्म है ही नहीं, और इसमें क्या है, L माइनस 0, L माइनस 0, तो L को मतलब 0 को हटा देते हैं। तो ये एक पॉइंट को लेट कर लिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स को लेट करना है, और ये किस टाइप का है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। यहाँ पे बताना है इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, पॉइंट को लेट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट लेट, ठीक है, लेट कर लिए। दूसरा वाला को इसको लेट करते हैं, तो डायरेक्टली भी देख सकते थे, इसमें m प्लस 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, m माइनस 1, यहाँ पे -m 0, उधर से तो कुछ है नहीं। यहाँ भी आप कार्टिशियन फॉर्म में करेंगे तो भी ऐसा कुछ आएगा। अब क्या करते, अब सिंस दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो पॉइंट माने है ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा एंड इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब बराबर होना चाहिए। तो बस इक्वेट कर देते हैं, 2L प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 2, m माइनस, यहाँ से तो डायरेक्टली वैल्यू आ जा रहा है, यहाँ से m का क्या वैल्यू आ जा रहा है, 0, और लास्ट वाले से क्या आ रहा है, l इज इक्वल टू माइनस m, तो यहाँ से l का भी वैल्यू 0 आना चाहिए। लेकिन क्या होगा, अब देखिए 3 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो 2 से तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन वो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं कर रहा है मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, यहाँ से तो 1 इज इक्वल टू 2 आ जा रहा है, तो डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। यहाँ से 0 ही हाँ, यहाँ से 0 आ रहा था, यहाँ से इक्वल, ठीक है, हो सकता है कुछ, मतलब यहाँ पे डज नॉट इंटरसेक्ट ही होगा। आई होप सब कैलकुलेशन सही है, इसका आंसर तो डज नॉट इंटरसेक्ट है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना, कि पॉइंट लेट करेंगे एंड सबको बराबर करेंगे, 2 वैल्यूज आएगा, लेकिन तीनों में सेटिस्फाई करना चाहिए। कर रहा है तो वो वैल्यूज को लेंगे, नहीं कर रहा है तो डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब वो स्क्यू लाइंस होगा, ठीक है, गैप रहेगा, तो ये स्क्यू लाइंस है। आगे बढ़ते हैं, अब 2024 का क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज टाइप 1, ठीक है। अब असली स्टार्ट है टाइप 1, तो अगेन क्या है, 2 पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस रहेगा, लेकिन क्या आपको दिया है, वो पॉइंट इनडायरेक्टली दे दिया, ठीक है। जेई वाला ऐसे ही खेलता है, जो आपको चाहिए वो डायरेक्टली नहीं देगा, नहीं तो सब बना लेगा ना, फिर तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, उतना सीट कहाँ है, तो आपको चीजें इनडायरेक्टली देगा। फिर वहां पे कॉन्सेप्ट आता है, तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। तो ये यू कैन एक्सपेक्ट, और ये क्लियर है तो तुरंत कर सकते हैं। तो इसको लैम्डा मान लेते हैं, इसको म्यू वेरिएबल दे देते हैं, तो तुरंत लिखिए, लेट करिए 3 लैम्डा -6, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 2 लैम्डा और 0 है तो उसको नहीं लिखेंगे, लैम्डा -1, ठीक है। ये पॉइंट को अज्यूम कर ले, आई होप इट इज क्लियर, ये एकदम फंडामेंटल चीज है। ये 4 म्यू और +7, 3 म्यू +9, तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है यू कैन स्किप, कि अगर आपको समझ में आ गया तो यू कैन स्किप, एक टाइप का कर लीजिए फिर यू कैन स्किप, ठीक है। हाँ, ये अब दोनों को बराबर करना है, तो कहीं इजी है, कहीं इजी पार्ट तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो एक एक करके ही सॉल्व करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ रहा है, या फिर लिख लेते हैं ना सबको, 3 लैम्डा -6 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू +13, क्योंकि एक नंबर दिखेगा तो अच्छा रहेगा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू +9, हाँ, लैम्डा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और पुट कर देते हैं,
तो यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है 2 म्यू प्लस 5, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद क्या आ रहा है 2 टाइम्स 2 म्यू प्लस 5, तो इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 म्यू बस डबल करना है, प्लस 10 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 9, तो म्यू का वैल्यू अच्छा खासा -1 आ गया, ठीक है, अच्छा वैल्यू आ रहा मतलब सही कैलकुलेशन होगा। लैम्डा का निकालते हैं तो 3 लैम्डा इक्वल टू -4 प्लस 13, ये 9 आ जा रहा है, तो अगेन अ वेरी गुड वैल्यू। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया आपका 3। हाँ ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू आपका 3 आ गया। हाँ यहाँ दोनों से भी तो निकाल सकते म्यू, अच्छा यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं निकालना चाहिए था, यहीं से निकालना चाहिए था। ये दो इक्वेशन को यूज किए ना, तो यहीं दोनों से निकालना चाहिए था, बट ठीक है, बस पुट करके देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 3, हाँ -1 प्लस 5, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सही, और अच्छा अच्छा वैल्यू भी आया। तो यहाँ पे लैम्डा के जगह 3 पुट कर देते हैं, क्या आ रहा है 9 - 6, 9 - 6 इज 3, 2 लैम्डा यानी कि 2 × 3 6, 2 इजिली निकाल लिए। अब बस इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डी स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर रूट पहले ही हटा देते हैं। अब डिस्टेंस क्या होता है x2 - x1, ठीक है, आप ऐसे सोचिए डेल्टा मतलब डिफरेंस कितना है, 7 और 3 के बीच में डिफरेंस 4 है, उसका स्क्वायर 16, 6 और 8 के बीच में 2 है तो उसका स्क्वायर 4, 9 और 2 के बीच में 7 है, उसका स्क्वायर 49। तो ये तो इजिली दिख रहा है, ये हो गया 20, ये हो गया 69, नाइस। एंड प्लस 6 करना है, तो 69 प्लस 6 इज 75, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें 69 मत मार के आ जाएगा, गलती हो जाएगा, तो आंसर इज 75। तो आई होप टाइप 1 क्लियर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स इनडायरेक्टली दिया था, अब आपका काम क्या है, 2 क्वेश्चन बनाना है। ये वाला क्वेश्चन अगेन 2022 का रिसेंट ईयर का ही सवाल है, Q&R बी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो इसको आपको हिंट दे रहा है, लेट कर लेंगे 2 पॉइंट को एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस, मतलब क्या है, कोई जो पॉइंट लेट किया, सपोज इसको x मान लेते, ये q भी हो सकता है r भी हो सकता है, तो xp जो है, xp ये आपका √26 आना चाहिए। तो यहां से जो लैम्डा वेरिएबल होगा ना, इसको लैम्डा मान लीजिए, 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, 2 वैल्यू आएगा, सिंस क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, 2 वैल्यू आएगा, एक q बनेगा, एक r बनेगा, और p का आपको पता ही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ PQR का फॉर्मूला आपको आता है, ये वेक्टर में पढ़े होंगे। तो इसका क्या होता है, हाफ इंटू किसी दो का क्रॉस कर दीजिए, P क्रॉस Q, Q क्रॉस R, ठीक है, यहां से क्योंकि AB साइन थीटा होता है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये कैसे मिलेगा सर, इसका P मिल गया ना, तो PQ पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो डिफरेंस ही होता है वो वेक्टर, ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिएगा, आंसर भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये क्या है, बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाना पड़ा, यहाँ पे जो किए हैं ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे पूछ दिया, क्योंकि जेई वाला थोड़ी ना एक स्टेप में खत्म कर देगा, अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट भी घुसा दिया, तो ये बनाइएगा। 4th देखिए, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स करने आता है, ये बस मैं बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपको पता है यू कैन स्किप दिस पार्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना इन 3D, 2 चीज चाहिए, एक पॉइंट तो सर 2 गिवन, कोई भी एक ले लीजिए, और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट गिवन है, तो यही वेक्टर तो डायरेक्शन रेशियो होगा, बस डिफरेंस निकाल दीजिए इन ऑर्डर। तो ये 5 - 1 कर रहे हैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो अगेन हम ऐसे लिखते हैं, 4 - 4 + 2, -4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, -2, 7 - 3 4 आ गया, और पॉइंट को एक ले लीजिए, ये अच्छा लग रहा है, तो देयरफॉर x - 1/4 y + 2 -2 था बाय -2 z - 3/4, ऐसे तो आप डायरेक्टली यहां से अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट को अज्यूम कर सकते हैं। फार्दर फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकालना है, तो इस ये जो पॉइंट अज्यूम करेंगे उसका ओरिजिन के साथ डिस्टेंस 9 आना चाहिए, एंड बी अल्फा बीटा, तो अगेन 2 वैल्यू आएगा, तो जो सबसे दूर होगा, जैसे पिछला केस में 2 वैल्यू आएगा, इसमें भी 2 पॉइंट आएगा, तो उसमें डिसाइड करना बहुत आसान है कि कौन ज्यादा दूर है ओरिजिन से, ठीक है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट देख के पता चल जाएगा। अब वो पॉइंट मिल गया, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, खत्म कहानी। तो ये भी आप जरूर करिएगा। हाँ ठीक है, ये दोनों का अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था। अब न्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
तो एक पॉइंट दिया हुआ है एंड क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम आर, तो आर से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ऑन द लाइन। तो अगेन लाइन इनडायरेक्टली दे दिया, बट अपन तो तेज है, ये 2 पॉइंट है सर, तुरंत निकाल लेंगे। क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो, और यही चाहिए ना। तो ये तो मिल गया 2 - 5 11, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोस क्या मिल रहा है? लैम्डा टाइम्स डिफरेंस कर रहे हैं, यहां से यहां कर रहे हैं, ठीक है। दिस माइनस दिस कर रहे हैं, किधर से भी आप कर सकते हैं, बस ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो 8, आई होप दिस समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन जब 2 पॉइंट गिवन हो, तो डिफरेंस डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं 8 -5 - 7 12 11 +5 हो जाएगा तो 16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ अच्छा आ गया सर, ये तो 4 का टेबल क्लिक कर रहा है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे आप कैलकुलेशन बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो ऐसे अज्यूम कर इक्वेशन ऑफ लाइन को, दोनों सही है, बट सिंस रेशियो है तो ये भी तो सेम होगा, 2:-3:4 इज सेम एज 8:-12:6। तो अब यहां से लेट करना आसान होगा, ठीक है, क्योंकि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में जरूरत पड़ता है। तो हम लोग को निकालना है, ये मान लेते हैं m फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको लेट कर लेते हैं, इसको लेट करना यहां से आसान है। क्या आ रहा है? 2 लैम्डा, लैम्डा वाला टर्म्स में पहले लिखता हूं, +2 -3 लैम्डा -5, ठीक है। बस इसमें आराम से कैलकुलेशन सही करना है, प्लस माइनस में गड़बड़, +11, ठीक है, सेम होता है। आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी करके कर सकते थे, बट ये वेक्टर फॉर्म में टाइम बच रहा है। पी क्यू निकालना है, पी क्यू भी अच्छा, ये क्यू नाम है, तो क्यू निकाल लीजिए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्यू निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करते हैं, अब क्यू निकालना है, तो अगेन फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? हाँ ठीक है, इसमें मतलब आर क्यू अगर पूछता ना, तो आर क्यू निकालने का एक तरीका था, बट वो नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में करते हैं, क्योंकि इसमें आर क्यू नहीं पूछा है इसमें। अच्छा, आर क्यू भी बता दूंगा, आर क्यू भी बता दूंगा, या नेक्स्ट में है। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्यू सर कैसे निकाले, अब आपको दिमाग में लगाना है, क्यू आर का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। क्यू आर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डिफरेंस तो इधर से इधर करते हैं, ठीक है। 2 लैम्डा +2 - 1 +1, आराम से सही सही, -3 लैम्डा -5 - 7, ये -12 हो जाएगा। 4 लैम्डा +6 - 11, मतलब 11 - 6, वो हो जाएगा आपका 5 होता है, हाँ ये आ गया। अब क्यू आर, और ये तो सर परपेंडिकुलर है ना, ये वाला 2 - 3, अगेन मैं आई जे कैप के कैप नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट ये टाइम बहुत बचाता है। अब बस डॉट करना है, मतलब दिस इंटू दिस, तो 2 लैम्डा +1 इंटू 2, ये तो मन में कर सकते हैं, 4 लैम्डा +2 -3, मतलब माइनस माइनस तो पहले हट गया, और फिर 3 गुना करना है, तो 3 का टेबल आता है, 12 इंटू 3 होता है 36, +4 यानी कि 16 लैम्डा -20 = 0। यहां से देखते हैं कुछ अच्छा वैल्यू आ रहा है, 29 लैम्डा, एंड यहां से -20, यहाँ पे +20 रहता था बहुत अच्छा होता, +20, यहाँ पे +5 होगा, -5 क्यों लिखे? 11 - 6 करना था ना, तो 11 - 6 इज +5, ठीक है। तो ये छोटा गलती का ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए +20 रहा है तो क्या आ रहा है, -58 आ जा रहा है, इफ यू कैन सी 56 + 2 इज 58, तो लैम्डा का वैल्यू बहुत अच्छा खासा आ गया, -2। तो देयरफॉर वी गॉट क्यू आवर पॉइंट, क्यू निकल गया, तो क्यू क्या हो गया, लैम्डा के जगह बस यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे पुट करना है, वो क्यू आर था, तो इसीलिए ये नोटेशन का मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे तो ये पॉइंट हमको दिख ही नहीं रहा है, ये नोटेशन से हमको दूर से ही ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि पॉइंट में, यहीं पे पॉइंट में पुट करने लग जाते हैं, यहाँ पे नहीं, ये तो वेक्टर है ना, ये होगा क्यू का पॉइंट। -2 पुट कर रहे हैं, तो -4 + 2 मतलब -2, आराम से सही सही करना, 6 - 5 इज 1, ठीक है, सही है। -8 + 11 मतलब +3, ये आ गया। अब P हम लोग को पता है, P क्या था, 10 - 2
-1। अब बस इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर रूट लेंथ से साफ साफ पूछा है तो स्क्वायर रूट भी रखेंगे, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है तो 9, यहाँ पे 3 और -1 के बीच में 4 होता है तो 16। ये अच्छा नंबर आ जा रहा है 160 169। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नहीं आ रहा मतलब गलती है, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना। 13 इज आवर आंसर। बहुत ही अच्छा आ गया। तो ये समझ में आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीख गए। ये क्या निकाले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकाले। एंड आई होप प्रोसेस इज क्लियर, कुछ रटने जैसा चीज नहीं है, सिंपल सा लेट करना आना चाहिए और ये डॉट करना है 0, ठीक है। तो ये डॉट अगर आप सही से कर देंगे तो हो गया। आगे बढ़े। हाँ, अब आप के लिए ये होमवर्क है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीख गई है तो अल्फा बीटा गामा निकाल लीजिए, फिर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वही, या प्रैक्टिस करिए, क्लियर हो जाएगा। मिरर इमेज निकालना सीखते हैं तो अगेन फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो मिरर इमेज भी निकल जाएगा। ये भी एक कर लेते हैं फिर, ठीक है, ये भी एक कर लेते। इसमें एक और चीज बताना था, अच्छा वो बाद में आएगा। ये सिंपल है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस वाला अलग से करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस वाला अलग से करेंगे। ये जल्दी से कर लेते हैं, अगर अगेन आपको ये पार्ट आता है तो यू कैन स्किप टू लेटर पार्ट। तो तुरंत बनाते 3 4 9। यहाँ पे स्पीड चेक करते कितना स्पीड से बना पाते हैं सर आप। प्रेशर, ठीक है, पी का ही इमेज निकालना है। इसको हम लेट कर रहे हैं डायरेक्ट, इसका हम 3 2 1 लिख दे रहे हैं क्योंकि ये काम में आएगा। और या फिर ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लेट कर रहे हैं इसको लैम्डा मान के, ये m को लेट कर रहे हैं तो m को लेट कर लेते हैं 3 लैम्डा प्लस 1। ऐसा आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं एज इट इज लैम्डा, क्योंकि टाइम बचाना, उतना टाइम नहीं है कि सब चीज लिखने जाए। तो ये हो गया। फिर pm निकालते हैं, pm वेक्टर जल्दी से निकालो भाई। इधर से डिफरेंस करते हैं, 3 प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, -2 होगा, 2 लैम्डा -5 होगा, लैम्डा +2 -7, ठीक है। ये ऐसे लिखिए, नहीं तो आई जे के कैप करके लिख सकते हैं। अब फाइनली सर लैम्डा का वैल्यू कैसे निकाले, ये डॉट करके 0 आना चाहिए ना, तो 3 इसका डॉट विथ 3 2 1। ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये भी मैं मन में ही कर लेता। 9 लैम्डा -6 प्लस, और ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये, आप ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लैम्डा -7 0 होगा, लैम्डा का कुछ अच्छा आ रहा है, 14 लैम्डा माइनस, तो 13 आ जा रहा है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 13 23 तो डर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे, 23/14 ये अच्छा ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 14 ही आपको ऑब्जर्व करना है। एक और चीज यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट है, मतलब कैलकुलेशन टाइम आप सेव कर सकते हैं। जब भी ऐसा रहे तो m मत निकालिएगा, m निकालने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम आपका लग जाएगा बहुत ज्यादा। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। पहले तो m भी नहीं निकालना था, अपने को p' निकालना था, बट उसके लिए m का जरूरत था। तो अभी हम लैम्डा को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगेन लैम्डा का वैल्यू आ गया, आप सब्स्टिट्यूट करके m निकाल सकते हैं, फिर वहां से p' निकाल सकते हैं, फिर अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा, कर सकते हैं, बट दिस इज अ लेंथी प्रोसेस। लैम्डा का वैल्यू आ गया, इसको होल्ड करिए। राइट p' इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, कैन यू राइट दिस, राइट p' इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये निकाल सकते हैं इजिली, क्योंकि ये p, ये m और ये p' मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आप डायरेक्ट ट्रिक भी देख सकते हैं। ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये मान लीजिए xy है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए क्या होता था। इसका x2 y2 मान लेते हैं, तो x1 + x2 y2 = x होगा। तो x2 का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए 2x - x1। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं छोटा सा, यार एग्जाम में ये छोटा सा डिराइव कर लीजिएगा, 2x - x1। तो इसका 2 गुना करना है माइनस दिस, तो p' निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम। p' कैसे निकाल रहे हैं, पुट नहीं कर रहे अभी, लैम्डा के टर्म्स में ही निकाल रहे हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, तो 6 लैम्डा +2 -3। यहाँ पे आप कैलकुलेशन बचा सकते हैं, ये बहुत रेयरली कोई टीचर बताएगा। 4 लैम्डा -2 -4, लास्ट वन इज 2 लैम्डा +4 -9। तो यहां से आपका p' आ गया क्या, 6 लैम्डा
-1 4 लैम्डा -6 2 लैम्डा -5 हो जाएगा। अब आ गया, यही तो अल्फा बीटा गामा के बराबर है। अब बस इसका ऐड करना है, तो लेट्स ऐड अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 6 4 10 12 12 लैम्डा, 6 5 11 -12। अच्छा आ रहा है, नाइस। अब इसका 14 लैम्डा को अब पुट करना है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए कितना फायदा हो रहा है। आप इसका दूसरा मेथड देखिएगा, या आप इस टाइप में मॉक में शायद सॉल्व करते होंगे, बहुत टाइम लग जाता होगा, तो यहाँ पे टाइम बच जाएगा आपका। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12 इंटू 23, यहाँ पे 12 इंटू 14 बचेगा। तो यहाँ पे 12 कॉमन ले लेते, 23 माइनस 14, 23 माइनस 14 मन में कर सकते, 6 3 9। अब 12 का टेबल तो सर याद है, 108। तो ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि लैम्डा निकालने उसको एंड में पुट करना है, क्योंकि इमेज नहीं पूछा था, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा था, तो चालाकी अपना है। देखिए इतना कम कैलकुलेशन में हो गया, बहुत टाइम बचाएगा आपका मेंस का एग्जाम में। तो आई होप इमेज भी क्लियर है। अगर निकालना आता तो लैम्डा पुट करके निकाल लेते इजिली यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पूछा था। अब ये क्वेश्चन में आते, ये देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें इस क्वेश्चन की तरह एग्जैक्ट इमेज निकालने का जरूरत नहीं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट है, मान लेते हैं P235 है, इसका इमेज अलोंग दिस लाइन, ये लाइन L है, ठीक है, L मान लेते हैं, इसका इमेज अलोंग दिस लाइन अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। तो नॉर्मल मेथड तो रहेगा कि इसको अज्यूम करें, जैसे इस क्वेश्चन में अज्यूम किए 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -1, तो अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको एक चीज क्लिक करेगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, एल का डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 है, तो 2 3 4 लिख दीजिए। अब देखिए क्या है, 2 अल्फा 3 बीटा 4 गामा, ये ऐसा कुछ ही तो लिखा हुआ है। तो व्हाट कैन वी डू कि पी पी डैश का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। ऐसे नॉर्मली हम लोग निकालते हैं पी एम का डायरेक्शन रेशियो, बट यहां पे पी पी डैश का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। देखिए क्या आ रहा है, तो 2 माइनस अल्फा या अल्फा -2, अल्फा -2 लिखता, अल्फा -2 फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, बीटा -3 गामा -5। नाउ डू यू एग्री कि ये पीपी डैश और ये एल वाला परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों का डॉट क्या होगा, 0, बस काम खत्म। तो 2 अल्फा -4 डॉट कर दे रहे, 3 बीटा -9 प्लस 4 गामा -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम बच गया, 3 बीटा प्लस 4 गामा, और यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है, 4 9 मतलब 13 और 20, 13 और 20 33 विच इज वन ऑप्शन एंड इट इज आवर आंसर। तो आप देख सकते हैं कितना कम कैलकुलेशन पड़ा, नहीं तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता, या जो नॉर्मल मेथड है वो अप्लाई करना पड़ता। तो ये ध्यान दीजिएगा इस टाइप का कि डायरेक्शन रेशियो का नंबर कोफिशिएंट बन जाए, तो कुछ ऐसा ट्रिक अपना सकते हैं। तो आई होप इमेज वाला भी क्लियर है। अब आप ये होमवर्क करिएगा, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा, यहाँ पे वो ट्रिक तो नहीं आएगा, बट ये लैम्डा को लास्ट में सब्स्टिट्यूट करिएगा, आंसर की भी रिटर्न है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं इसलिए दिया हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इमेज आप निकाल लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द लाइन, तो अगेन पॉइंट भी इनडायरेक्टली दिया हुआ था, लाइन का इक्वेशन निकालना था, पॉइंट निकल जाएगा इमेज का प्रोसेस से। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो ऐसे तो आइडियली लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, या तो स्किप भी कर सकते हैं। एंगल्स दिया हुआ है, तो यहां से डायरेक्शन रेशियो आपको पता है क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। सर एक एंगल तो दिया हुआ नहीं है, बट आपको ये रिजल्ट पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 होना चाहिए। तो यहां से आप दूसरा वाला एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट से आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल 2π/3 है, और ये एंगल कितना है, 3π/4, तो ये वाला निकालना है। ये आपका फर्स्ट होगा, फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, ये दूसरा डायरेक्शन रेशियो, ये तीसरा डायरेक्शन रेशियो। ये तो π-π/4 ही है, मतलब cos 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में चल गया, तो -1/√2 हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपका निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ा सा लेंदी है,
बट आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। एंड ऐसा कुछ पूछ सकता है, डायरेक्शन रेशियो आपको ऐसे इनडायरेक्टली दे सकता है, किस फॉर्म में, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में इनडायरेक्टली दे सकता है, बट निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस निकला ना, अगर कुछ कॉमन है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है सर, मान लीजिए ये 3√2, 3√2 तो आएगा नहीं वैसे, मान लीजिए √3/2 आ गया, इसका मान लीजिए 1/√2 तो नहीं आएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ है, या हाफ मान लेते हैं, और 1/√2 है, तो व्हाट यू कैन डू, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सेम एज, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है नहीं, ये 1 हो गया और ये √2, दिस एंड दिस आर सेम, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज दोनों सेम है, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है नीचे वाला, तो ये वी कैन यूज। यहाँ पे ऑब्वियसली 2 वैल्यूज आता, तो इसीलिए एक्यूट एंगल भी दिया हुआ है। तो ये अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन 11 में आते हैं। तो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक पॉइंट है Q, एंड फ्रॉम द लाइन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, अगेन डिस्टेंस वाला ही सवाल आएगा, इस टाइप का हम लोग देख चुके। एक लाइन है, अब वो लाइन इनडायरेक्टली दिया है, लाइन का एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन, तो पॉइंट तो हम लोग को पता है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, 5 - 4 and 3, ये पॉइंट पता है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेता है। अब सर डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकाले, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले, लाइन के लिए यही 2 चीज इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले, सोचिए, वो दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, इसका सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज पे फोकस कर रहे हैं। तो ये जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वो ये दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये आपको पता है, दोनों का क्रॉस करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू b1 क्रॉस b2 वेक्टर, और b1 क्रॉस b2 निकालना आता है, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो पहला का क्या है, 2 3 5 है b1 वेक्टर, दूसरा का -1। आई होप दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। इस टाइप से इनडायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज दे सकता है, जिसका मैंने शुरू में बात किया था। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, ऐसे लिख रहे हैं, आई हटा दिए, 6 - 15, 6 - 15 इज -9, जे कैप हटा देते हैं, 4 + 5 9, बट नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, के 6 + 3 इज नॉट, ठीक है। अब देखिए, अब चालाकी, ये सेम एज है, -1 - 1 1, 9 से डिवाइड कर दिए, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव हमको पसंद नहीं है, 1 1 1 -1, तो हमारा लाइन का इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो ये छोटा सा मेहनत करने के बाद हमारा लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में मिल गया। तो मेथड 1 कर रहे हैं, ठीक है, मेथड 1, इसका मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 2 मेथड है। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिए, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वाला टाइप हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, इमेज हो गया। अब आ रहे हैं ये टाइप 2 डिस्टेंस, जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का यूज होता है, ठीक है। तो मेथड 1 आई एम डूइंग, मेथड 1 क्या है, बाय फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका 2 मेथड है, तो दोनों मैं बता दूंगा, जो आपको पसंद आए वो यू कैन यूज। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो m को अज्यूम करना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को सॉल्व करने का वही तरीका है। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है, लैम्डा +5, लैम्डा -4 माइनस लैम्डा +3। अब हम लोग क्या करते हैं सर, QM वेक्टर निकालते हैं, QM वेक्टर निकालिए, Q का क्या था, 0 2 -2, ठीक है, तो लैम्डा +5 ही होगा, दिस माइनस दिस, लैम्डा -6 हो जा रहा है, माइनस लैम्डा +3 एंड +2 हो जाएगा, वो +5। नाउ दिस डॉट दिस 0 होना चाहिए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से QM डॉट B फैक्टर 0 होना चाहिए, तो ये तो 1 1 1 ही है, तो लैम्डा +5 प्लस लैम्डा -6, माइनस माइनस प्लस लैम्डा, एंड यहाँ पे -5 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 लैम्डा, ये 5 5 कट गया, अच्छा वैल्यू आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया, देयरफॉर m क्या आ गया, m क्या आ गया हमारा, पुट करने पे 7 -2 एंड 1, अब ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वी कैन इजिली फाइंड QM, देयरफॉर QM इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस का स्क्वायर 49, -2 और 2 में 4 का डिफरेंस है तो 16, -2 और 1 के बीच में 3 का डिफरेंस है तो 9, ठीक है।
ये कितना आ रहा है, ये 25 होता है, तो 4 और एक कैरी 74, तो सी इज आवर आंसर। तो इसका एक और मेथड कर रहे हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। इसका एक और मेथड कर रहे हैं, सेम डायग्राम बनाते हैं। तो मेथड 2, ये आई विल से डॉट प्रोडक्ट या ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री सिंपल, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, ये हमको थोड़ा सा छोटा लगता है, पता नहीं क्यों, ऐसे पता नहीं है कि नहीं छोटा, बट थोड़ा सा छोटा है। तो अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक लाइन रहेगा ऑब्वियसली, हम लोग को एक पॉइंट भी गिवन है क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है और ये नहीं बताया जाता है, ठीक है, बट डिफरेंट मेथड्स बताना चाहिए। या यू कैन कमेंट क्या ये आपको मेथड पता था। 0 2 -2 m, अच्छा लाइन से हमको मतलब है, लाइन क्या था 5 -4, तो एक पॉइंट है इस पे, लाइन पे एक पॉइंट है 5 4 -3, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। 5 -4 3, तो इसका नेगेटिव साइन 3 नहीं, उठ के इधर आ जाओ, क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ, अब इसका डायरेक्शन रेशियोज भी निकालिए, तो उतना काम तो करना पड़ेगा, मतलब लाइन का इक्वेशन गिवन रहना चाहिए, नहीं है तो हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, ऐसा ज्योमेट्री यूज करेंगे, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए, तो ए वेक्टर क्या होगा, दिस का डिफरेंस, तो ये क्या हो रहा है 5, इधर से डिफरेंस कर रहे हैं, -4 -2 इज -6, 3 -2 इज 5, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो लेंथ है ये निकालेंगे, ठीक है, ये लेंथ, क्योंकि ये लेंथ निकल गया, मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया, तो ये कितना होगा √ऑफ, या इसका स्क्वायर ही निकाल रहे हैं, कितना आएगा 25 + 36 + 25, जो कि बहुत आसानी से निकल गया, 50 + 36 86। ये लेंथ कैसे निकालेंगे, फिर ये लेंथ निकालना आसान है। अगेन आवर गोल इज टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर लेंथ। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं, इसको मान लीजिए AM, तो AM कैसे निकालेंगे, ये प्रोजेक्शन है बेसिकली, या A cos थीटा है, ठीक है, यही स्टार्टिंग में मैंने बताया था A cos थीटा, बट इसको ऐसे लिखेंगे, A और B वेक्टर के बीच का ही एंगल है, अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, B वेक्टर, इसका B वेक्टर क्या था 1 1 -1, ठीक है, हाँ ये B वेक्टर है। तो इसको ऐसे लिखिए A.B, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको क्लियर है या प्रोजेक्शन क्लियर है, तो यही फॉर्मूला आता है। अब A.B करना है, A हमारा क्या था ये, और B क्या है ये, डॉट करना बहुत आसान है, और इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं वैसे, तो ये हो गया 5 -6 -5, और मैग्नीट्यूड ऑफ B ये तो दिख रहा है √3, क्या आपको दिख रहा है, इसलिए √3 होना चाहिए, ये कट गया, तो 6√3, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं। अब वी नो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये आपका 86 आ गया, और ये आपका इसका स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, तो 36/3 विच इज कितना 12, तो ये क्या होगा 86 -12, ये हम लोग क्या निकाल दिया बेसिकली, ये p² है, ये h² -b² ही हो गया, तो ये p² निकल रहा है, तो ये कितना आ गया 474, तो p इज इक्वल टू √74, विच इज आवर आंसर। तो आई होप बोथ मेथड्स आर क्लियर। फर्स्ट मेथड इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का प्रोसेस है। सेकंड में थोड़ा सा ज्योमेट्री निकाल दी, एंड पैरेलल लाइंस के बीच भी ऐसे ही निकालते हैं। पैरेलल लाइंस के बीच का भी कॉन्सेप्ट यही है। एक्चुअल में एक क्वेश्चन है, मतलब एक भी क्वेश्चन आया नहीं है रिसेंट ईयर में पैरेलल लाइंस के बीच में, आएगा तो ऐसे ही करना है, तो वो भी क्लियर हो गया। तो 4 टाइप का आपका डिस्टेंस हो गया है, पॉइंट और लाइन के बीच का भी हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस भी हो गया देखा जाए तो। अब ये आप होमवर्क करिएगा, ठीक है, सिंपल सही है। अगेन इनडायरेक्टली दिया हुआ लाइन एग्जैक्ट सेम टाइप है, ज़रूर से ज़रूर अगर समझ में आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों हम तो एडवाइस करेंगे कि पहले दोनों मेथड से बना लीजिए, अब फिर देखिए किस में ज़्यादा फील आ रहा है या कौन जल्दी हो जा रहा है। ये एक और होमवर्क है, ठीक है, एक और आप बनाइए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप उसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा, एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा सर, यही तो होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ऐसा फॉर्म में रहेगा तो आपको क्या समझना है, x 4 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो x/1
y/2 कर दीजिए z/4, दिस इज सेम एज दिस, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इक्वेशन ऑफ लाइन मान लीजिए ऐसा रह जाए तो इसमें भी बच्चे लोग को दिक्कत होता है, y-2 मतलब 2 का रहेगा, एक अजीब तरीके से दे देगा। ये मान लीजिए 3z+2/-1, तो इसको कैसे लिखिएगा? इसका मतलब बेसिकली है x-0/0, या 0 के जगह है ना, क्या करते हैं, 0 के जगह लेट मी राइट 1, ठीक है, x = 1। तो इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इसमें x-1/0, क्या आप देख रहे हैं? अगर इसको लैम्डा लेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ऐसे करना है। ऊपर वाला इक्वेशन इज सेम एज दिस, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना है बेसिकली। अगर ऐसा रहेगा तो इसका x वाला डायरेक्शन रेशियो 0 होगा। तो यहां से तो इसको देख के डरने का जरूरत नहीं है, सेम एज दिस है, सॉल्व कर सकते हैं। आंसर की भी नीचे, ये थर्ड टाइप हो गया। अब क्या चौथा टाइप बोले? हाँ ठीक है, चौथा टाइप एक पॉइंट पी, इसके बाद एक और टाइप बस बचता है, फिर स्क्यू विल डू इन पार्ट 2। कंसिडर ए लाइन पासिंग थ्रू, कंसिडर ए लाइन, हाँ ठीक है, लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस 11/3, 11/3, 19/3। ये थोड़ा सा रेयर है, अगेन ज्यादातर फुट ऑफ मेजॉरिटी पार्ट इज फुट एंड इमेज, एंड ये भी एक टाइप है, एक लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन है जो अभी करेंगे, एंड स्क्यू इज द मेजर पोर्शन, ठीक है। बट किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक पॉइंट है फ्रॉम द लाइन एल निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा 3 है बट ठीक है चलेगा। अलोंग लाइन मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो वाला टाइप। 1 सेकेंड, इसमें भी थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, तो अब इसको समझिएगा, इसको कैसे निकालेंगे। ये वाला पार्ट मस्ट वॉच है। तो पहले तो लाइन निकाल लेते, ये लाइन क्या होगा? ये लाइन निकालना बहुत आसान है सर, एक पॉइंट को ही ले लेते हैं, 1 2 3, और डायरेक्शन तो डायरेक्टली लिख देते हैं ना, ये लाइन एल है, तो देखिए वेक्टर फॉर्म से डायरेक्ट निकल जाएगा, 1 2 3 प्लस लैम्डा। अब डिफरेंस करना किसी साइड से भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 1 1 2। तो पहला स्टेप तो एकदम सर फटाक से निकाल दिया, आप तो आप भी कर सकते हैं, तो फटाक से कोई भी निकाल सकता है ये। अब अपना क्वेश्चन बन गया ओरिजिनल। ये गिवन है, पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, इसका भी गिवन है, इसका हम बस डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। ये आई ओनली केयर, ये जो लाइन है आई ओनली केयर डायरेक्शन रेशियोज। तो आप क्या बता सकते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ये 3 से देख के मत डर जाइएगा, 3 से डिवाइड करिए ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-11/3/2, y-11/3, जो कि वही पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लाइन में तो लाई करेगा ही, समझ में आ रहा है? तो इसका बस आई केयर अबाउट डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे अगर पूरा लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख सकते, बेसिकली 3 से डिवाइड कर दिए। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 1 2, ये बाद में काम आएगा। अब क्या करना है, इसको लेट करना है, तो m को लेट कर लेते हैं, यहाँ से इजिली लेट कर ले रहे। तो लेट वाला तो आप देखिए कि लेट वाला लगभग करना ही है, तो जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो लेट तक तो कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम लोग पीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? नॉट प्राइम मिनिस्टर, पीएम, पीएम वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकाल पाएंगे? ये डिफरेंस करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको नीचे निकाल लेते क्योंकि जगह चाहिए होगा। तो क्या करना है, लैम्डा +1 -11/3 ये करना पड़ेगा। तो 1 -11/3 आप मन में कर सकते, नहीं कर सकते सर, क्या आएगा, -8/3 आएगा, ठीक है। 2 माइनस लैम्डा माइनस, यहाँ पे बस 2 कर दीजिए ना, तो 11 - 6 5/3, हाँ ठीक लग रहा है। 2 लैम्डा 3 - 19/3 मतलब 10/3, -10/3, पीएम निकल गया। ये शुड बी इक्विवेलेंट टू 212। क्या ये क्लिक कर रहा है? डज दिस कॉन्सेप्ट मेक सेंस टू यू? यहाँ पे सिंस डायरेक्शन रेशियोज जैसा है तो आई एम यूजिंग दिस ब्रैकेट, यही मेन कॉन्सेप्ट है, आई एम हाईलाइटिंग दिस ऑल्सो। यहां से आपका लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू निकल गया, फिर हो गया।
क्योंकि ये जो पीएम का डायरेक्शन रेशियो और ये सेम ही होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में, तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकल जाएगा। नॉर्मल रहता तो ऐसे परपेंडिकुलर लेते, तब वहां पे डॉट जीरो करते, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो इक्वल कर रहा है। तो अब ये 2 के बराबर मत कर दीजिएगा, रेशियो इक्वल है, यानी कि ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका गलत मतलब मत समझ लीजिएगा, ये है, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, ये मतलब है। तो क्या एक चीज दिख रहा है सर, हमको एक चीज दिख रहा है, सिंस 2 और 2 इसको और इसको इक्वेट करते हैं, तो मतलब ये और ये बराबर होगा, यहाँ से इजिली लैम्डा निकल जाए, या यहाँ से भी कर सकते थे, जो आपका वन, यहाँ से 2 2 कट जा रहा है, तो सिंपली लैम्डा माइनस 8/3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 10/3 करना है। तो इधर को इधर 10/3 माइनस 8/3 इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 आ जा रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, लैम्डा 2/3 आ गया। अब हम लोग को निकालना है पीएम, तो अब ध्यान दीजिएगा एम के जगह मत पुट करिएगा, हम लोग पीएम निकाल चुके हैं। व्हाट वी नीड टू फाइंड, अगेन अभी खत्म नहीं हुआ है, टाइम बचाने का ट्रिक देखिए, पीएम का ही तो लेंथ निकालना है, यही तो लेंथ निकालना है, डिस्टेंस, यही तो आवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो पीएम निकालना है, पीएम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे। तो पीएम हमारा पहले क्या आ रहा था, ये वेक्टर 2/3 पुट करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है -6/3, हमको तो दिख रहा है -3/3, हमको तो दिख रहा है 4/3 -6/3, अच्छा चीज दिख रहा है, ठीक है। सब सही कैलकुलेशन है आई गेस। तो पीएम वेक्टर मिल गया। अब यहाँ पे मैं डिवाइड वाइड कर दीजिएगा, ये कर भी सकते हैं, नहीं लैम्डा है ना, तो पीएम मिल गया, ठीक है। अब बस इसी का स्क्वायर कर, अच्छा ये तो अच्छा पॉइंट हो गया ना, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -2 -1 -2, हाँ तो ये अच्छा आ जा रहा है 4, देयरफॉर पीएम का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपका एक्चुअल में पीएम वेक्टर था, मैग्नीट्यूड नहीं था, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट क्लैरिटी पर्पसेस के कारण, और यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है ना, क्या आंसर आ रहा है सर, √9 यानी कि 3 विच इज वन ऑप्शन एंड इट इज द करेक्ट वन। तो ये टाइप भी क्लियर होगा, एक बार और आप रिपीट कर सकते, आई हैव क्लियर एक्सप्लेन्ड इट क्लियरली, ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना है, हो जाएगा। ये समझ में आया तो ये प्रैक्टिस करिए। नाउ लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट द लाइन एल, ये 2 लाइन दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं L1, यहाँ थोड़ा सा -1 है, ठीक है। ये बेसिकली नीचे में कुछ नहीं है, तो डायरेक्शन रेशियोज 1 मानेंगे। ये लाइन L2 मान लेते हैं, तो 2 लाइन दिया हुआ रहेगा, इसको थोड़ा सा अच्छा फॉर्म में लिख देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा x+1 y -1 इज इक्वल टू z+1/2, इसको म्यू मान सकते हैं। बी पैरेलल टू, हाँ तो क्या है, 2 लाइन है, एक L1 है, एक L2 है, और एक और लाइन है, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेते हैं, हाँ एक और लाइन है L विच इंटरसेक्ट, इसका डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ, इसका डायरेक्शन रेशियो बी पैरेलल टू, मतलब बस हमको रेशियो से मतलब है 3 1 2, ठीक है, ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन L, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि इक्वेशन ऑफ L निकालो, तो ये लास्ट टाइप है, इक्वेशन ऑफ L। यहाँ पे हम बताए या तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने आ सकता है, ये या ये जो 2 पॉइंट है ना, ये निकालने आ सकता है, तो ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो ये पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ही। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक ही क्वेश्चन है, तो सारा टाइप कवर हो चुका है। पार्ट 2 में वी विल कवर स्क्यू लाइंस पूरा, जो कि ठीक ठाक वेटेज रखता है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सॉरी ये तो 3 टाइप हो गया, ये वाला क्या बोले थे, ए बी निकालने आएगा, या ए बी का लेंथ या इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ए बी निकल गया तो लेंथ तो निकल जाएगा, ये वी विल कवर इन पार्ट 2। तो पूरा आपका 3D हो जाएगा एंड अच्छा खासा चांस है इसी से क्वेश्चन आएगा। तो प्रोसेस क्या है, लेट करना पड़ता है, ठीक है, सिंपल सा कहानी है, लेट करना पड़ेगा। तो ए को कैसे लेट करें सर, यहाँ पे सिंपली है, नीचे में 1 है, इसके लिए लैम्डा मान लेते हैं, तो क्या आ रहा है लेट करने पे, लैम्डा +2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -1 है, हमेशा कोफिशियंट्स को 1 रखते हैं XYZ का, तो माइनस लैम्डा और वो तो 0 है, यहाँ पे क्या हो रहा है लैम्डा +1, बहुत बढ़िया, ये आ गया, ये अपने काम का चीज़ है। बी का क्या हो जाएगा, यहाँ से अज्यूम करते
म्यू -1 म्यू +1 फिर 2 म्यू -1। ठीक है, अब व्हाट विल वी डू, ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर फिर उसको कंपेयर कर देंगे इफ दिस क्लिक्स इन योर माइंड, क्योंकि ऐसे ही कुछ किए थे। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर इधर डिफरेंस कर रहे हैं तो लैम्डा माइनस म्यू पहले लिख देते हैं। ठीक है, मन ही में कर रहे हैं, लैम्डा -1 2 + 1 हो जाएगा तो वो +3 हो गया। ठीक है, सो फार सो गुड। हाँ ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग सब सही है। हाँ, माइनस लैम्डा माइनस म्यू लिख देते हैं, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, बस 2 वेरिएबल हो जा रहा है तो डरने का जरूरत नहीं है। लैम्डा -2 म्यू 1 + 1 इज +2 हो जाएगा, ये आ गया। सो ये शुड बी इक्विवेलेंट टू किसके, ये 3 1 2 जो दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज दिया होगा, जो एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन होगा। ठीक है, तो वैसे आप निकाल सकते हैं। अब हाउ टू फाइंड सर लैम्डा म्यू, तो इसके बाद तो क्लिक कर रहा होगा ना, रेशियो बराबर है, =3 मत करिएगा। देयरफॉर यहां से क्या हो रहा है, सिंस डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल तो रेशियो बराबर होगा ना 3। अब यहाँ पे आपके लिए 3 इक्वेशन है, कोई भी 2 को लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। और कौन सा 2 को ले, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ हो रहा है, ये दोनों को इक्वेशन को लीजिए तो पेशेंस रखना है कि हाँ सॉल्व तो हो जाएगा। 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, ऊपर से -2 1 तो यही रहेगा। तो यहाँ से फायदा क्या हो रहा है, ये 2 म्यू कट गया तो -3 लैम्डा, इधर लैम्डा लेते आते हैं, उधर 4 हो गया। तो लैम्डा आपका क्या आ जा रहा है, -4/3। ठीक है, ठीक है, सही लग रहा है, -4/3 ऐसा वैल्यू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शंस में भी कुछ अजीब सा भी है। तो म्यू निकालते हैं, लैम्डा आ गया। लैम्डा इज इनफ, वैसे देखा जाए एक पॉइंट मिल गया, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज पता था, लैम्डा अगर पुट कर देंगे तो चलेगा। लेकिन ये फुल प्रूफ कर रहे हैं, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो म्यू का भी निकाल लेते हैं। म्यू का सर इसमें नहीं, इसमें पुट कर देते हैं, इस दोनों में। तो पहले तो लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा यहाँ पे लिख देते हैं। तो नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ म्यू। तो लैम्डा -म्यू +3, यहाँ पे माइनस लैम्डा का ध्यान दीजिएगा, -3 लैम्डा -3 म्यू -3। तो लैम्डा म्यू को एक साइड कर लेते हैं, लैम्डा को इधर लेते आते हैं, 4 लैम्डा, म्यू को भी इधर लेते आते हैं, +2 म्यू हो जा रहा है। आई होप कैलकुलेशंस आर करेक्ट। थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 म्यू -6 -4 लैम्डा, तो म्यू हो जा रहा है आपका -3 -2 लैम्डा, 2 से डिवाइड कर दिए, -3 + 4 × 2 8/3, तो 1 तो म्यू हो रहा है आपका -1/3। तो पॉइंट निकाल लेते, एक बार चेक भी कर लेंगे। तो देखिए हमारा पूरा काम हो गया, ए और बी निकल गया, तो डिस्टेंस भी निकाल सकते थे। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है इस टाइप का, यही आपका एक तरीका है, लेंदी हो सकता है। -4/3 + 2 कर सकते हैं, मन में कर रहे हैं, तो 2/3 आ रहा है एंड आई होप इट इज करेक्ट। हाँ सही लग रहा है, माइनस +4/3, तो 4/3 पॉइंट आ गया, यहाँ पे -1/3 आ जा रहा है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, बी क्या आ रहा है, ये थोड़ा सा डेसी फ्रैक्शन में पॉइंट आता है तो हमको खराब लगता है, बट यहाँ पे यही आ रहा है। -1/3 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, -4/3 आ रहा है। आई होप दिस इज करेक्ट। इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं, ऐसे 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 1/3 पुट करेंगे, -1/3 -2, हाँ ठीक है, -2 और -3 हो जाएगा, -5/3। लेट्स चेक, ए बी का वेक्टर निकाल सकते हैं ना, यहाँ से क्या आ रहा है, डिफरेंस 6/3, ये तो यहाँ पे 3 है ना, हाँ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है कुछ। लैम्डा का वैल्यू कितना आया था, -4/3 ना, तो 2/3 है, 6/3। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2/3, यहाँ पे कितना है, -1 +1, हाँ सही तो है, सही है, वाह
तो ये पेशेंस रखने वाला 624 आ गया, 624 इज सेम एज 312, तो आवर पॉइंट्स आर करेक्ट। तो हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाले सर, रेशियोज बराबर की, यही मेथड है। अब जितना कैलकुलेशन लगेगा, जितना आपका स्पीड फास्ट है, प्रोसेस तो यही है। तो देयरफॉर फाइनली लेट्स यूज ऑरेंज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कोई एक पॉइंट ले लेते, ये ए वाला लेने का मन कर रहा है। 2/3 डायरेक्शन रेशियोज तो पता है 312, y माइनस 4/3/1 z प्लस 1/3 बाय आपका 2। तो कौन सा पॉइंट सर चेक करें? तो अब चेक करते हैं एक एक करके। इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकल ही गया था, बट जेई वाला बोल रहा है कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो -1/3 मतलब अगर इफ एवरीथिंग इज करेक्ट -1 आ रहा है ऊपर में बाई 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है 1 - 4/3, 1 - 4/3 क्या होगा आपका 3 - 4 -1/3, ये भी आ रहा है मतलब सही। लास्ट 1 + 1/3 4/3 2/3 नहीं, ये 2/3 हो जा रहा है। तीनों सेम आना चाहिए ना, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब ये तो ये सही है। तो यहाँ पे ये दोनों रिजेक्ट भी हो गया। -1 पुट करते हैं, -1 पुट कर रहे हैं तो -2/3 -1/3, हाँ। तो ये तीनों पॉइंट पुट करने पे इस लाइन पे तीनों पे -1/3 आ रहा है। बी इज आवर आंसर। तो फाइनली लास्ट टाइप का क्वेश्चन भी हो गया आपके लिए। ये छोटा सा टास्क है, सेम है। लाइन का डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसको 1 1 1 कर दीजिएगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एंड क्यू आप निकाल लीजिएगा टू द लाइन पी क्यू। हाँ मतलब वही है एट द पॉइंट्स, मतलब यही लाइन एल तो निकल गया, ये इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन निकाल रहा, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये वेरी लेंथी क्वेश्चन, मतलब फुट ऑफ पर वही वाला दो टाइप का मिक्स है। पहले तो ये वाला टाइप का है, दो लाइन का इंटरसेक्शन, ये लाइन एल निकालिएगा। फिर तो वन टाइप प्लस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन इंटीजर टाइप में ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आइडियल स्ट्रैटेजी तो स्किपिंग ही है, बट आपके पास टाइम है क्योंकि ये टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ये अगर सारा कैलकुलेशन सही है तो 5-7 मिनट में, स्पीड अच्छा है तो बन तो जाएगा ही। तो इसका आंसर की भी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका पार्ट 2 भी ट्राई करूंगा कि आज ही अपलोड कर दे। स्क्यू लाइंस वी विल कवर, थोड़ा सा और ट्विस्टेड क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला तो इजी है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वी विल डिस्कस, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द सेशन। थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया होगा, बट यू कैन स्किप द कैलकुलेशन and I have tried to cover every type of question and I have explained the concept from the very basic. कैसा लगा आपको सेशन? अगर आप एंड तक देखें तो ज़रूर टाइप I watched till the end and how you liked the session ज़रूर बताइएगा। That's it for today. I hope you learned something new and I hope your preparation are going well. ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। That's it for today. Thanks for watching.